दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर रोज मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूँ। जो भी हमारे भाई साथी बंधु जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में हिच करते हैं, मैं उनका डाउट दूर करना चाहता हूँ। मैं उनको इस स्ट्रीम में लाना चाहता हूँ कि वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। अब इसकी प्रैक्टिस मैं करवाता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, ताकि आपको कोई अफसोस नहीं होगा और आपको अपने आप में कोई शर्म या कोई भी डिफेक्शन महसूस नहीं होगा और आप पढ़ते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं हम। अब मैंने आज द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है, आज की तारीख का, और आज का फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर फ्रंट मेन खबर लिखी रहती है और थोड़ी सी मोटे अक्षर में होती है। तो आज के अखबार की जो मेन खबर है वो है नाउ। नाउ का मतलब अब। ट्रंप टारगेट्स फार्मा। ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। वो टारगेट्स करते हैं किसको? फार्मा को। फार्मा यानी दवाइयां। 100% टैरिफ ऑन पेटेंटेड ड्रग्स। पेटेंटेड का मतलब होता है हमारी जो खास दवाइयां होती हैं, ड्रग्स यानी मेडिसिन्स, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया मिस्टर ट्रंप ने। तो ये आज की मेन खबर है। लेकिन अब हम चलेंगे आज के हमारे टॉपिक पर। मैंने इसी अखबार में से एक टॉपिक छांट के लिया हुआ है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और यहां हम ये टेक्निक सीखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने इसी चैप्टर को कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है। इस चैप्टर का हेडलाइन अगर देखेंगे तो है लॉ ऑफ कर्म। कर्म का फल, ये आप सभी जानते हैं, हमारे महाभारत में श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया है। एवरी कॉज फाइंड्स इट्स इफेक्ट। कोई भी कारण उसका इफेक्ट जरूर होता है। इसका मतलब हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। अब इसको डिफाइन किया है, समझाया है, एक्सप्लेन किया है किसने? मुनि प्रणमेय सागर जी ने। मुनि प्रणमेय सागर जी दोस्तों जैन धर्म के बहुत माने हुए संत हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं। इन्होंने ये लेख लिखा है और जैन धर्म में जितनी आध्यात्मिक स्टडी है और कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये मैंने भी देखा है। तो हम इनका मुनि प्रणमेय सागर जी का चैप्टर पढ़ेंगे और ये क्या लिखते हैं। अब जैसा मैंने इसको हेडिंग पढ़ के सुना दिया है, राइटर इसके मुनि प्रणमेय सागर जी हैं, ये बता दिया। अब प्रणमेय सागर जी का क्या उपदेश है वो अपन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे, और यहीं पर हम इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बड़े बड़े सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताता हूं, उससे हमारी परफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग हो जाती है। और अब टुकड़े कैसे किए जाते हैं ये आपको एक ट्रिक समझनी पड़ेगी। टुकड़े करने के लिए हमको सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ना जरूरी है, बस इतनी सी ही थ्योरी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अगर ये हमारे समझ में आ गई तो हम पूरी इंग्लिश भाषा को समझ जाएंगे। और यही ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें तो बहुत जल्दी इंग्लिश भाषा सीख जाएंगे और न्यूज़पेपर का कोई सा भी चैप्टर हम पढ़ सकेंगे। चलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। पैराग्राफ शुरू होता है इन द इन्फिनाइट रिद्म। रिद्म का मतलब होता है तालमेल या क्षेत्र या जगह। इन द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत काल तक। ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी जो अभी चल रहा है, टिका हुआ है, उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, प्रेजेंट एग्जिस्टेंस। नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता है। विदाउट ए कॉज, बिना किसी कारण के।
इस तरीके से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताता हूं। ये टुकड़े आपको समझ में आने चाहिए कि हम कौन से टुकड़े को कैसे पढ़ें। ये सब्जेक्ट और वर्ब अगर किसी के समझ में आ गया तो पूरी भाषा समझ में आ जाएगी। एंड नथिंग डिसअपेयर्स। डिसअपेयर, अपेयर का मतलब होता है दिखना, डिसअपेयर यानी नहीं दिखना। एंड नथिंग डिसअपेयर, कुछ भी डिसअपेयर नहीं होता है विदाउट लिविंग इट्स ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है पीछे कोई ना कोई चीज छोड़ देना। विदाउट लिविंग इट्स ट्रेस, उसका निशान छोड़े बिना कोई भी चीज डिसअपेयर नहीं होती है। कर्म एंड रीबर्थ। अब जो हम कर्म करते हैं उसको कर्म कहते हैं, रीबर्थ यानी दोबारा जन्म लेते हैं उसको रीबर्थ कहते हैं। आर नॉट टू सेपरेट ट्रूथ्स, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। दे आर टू पल्सेज, ये दोनों क्या है, कर्म और रीबर्थ दो पल्सेज हैं। पल्स यानी नाड़ी, हमारी नसें, हमारे शरीर की दो नसें हैं। ऑफ द सेम एटर्नल हार्ट बीट, एक ही हार्ट बीट की, हार्ट बीट यानी हृदय जो धड़कन करता है उसको हार्ट बीट कहते हैं। तो हमारे धड़कन की सेम एटर्नल हार्ट बीट है, दोनों एक ही चीज है, कर्म और रीबर्थ। ये स्वामी जी ने बताया, ये मुनि जी ने बताया है। विदाउट कर्म, बिना कर्म के, देयर कैन बी नो रीबर्थ, बिना कर्म के कोई रीबर्थ, दोबारा जन्म नहीं होता। विदाउट रीबर्थ, बिना रीबर्थ के कर्म रिमेन्स इनकम्प्लीट, आदमी के कर्म होते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए रीबर्थ लेना पड़ता है, दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, ऐसा सृष्टि का नियम है। बर्थ इटसेल्फ इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये जो जन्म होता है ना, बर्थ यानी जन्म, अपने आप, इन एन एक्सीडेंट का मतलब टकराना नहीं है यहां पर। बर्थ अपने आप नहीं होता है, तो कैसे होता है? दी बॉडी, आदमी की जो बॉडी होती है, मे बी फॉर्म्ड, ये कोई ना कोई शेप ले लेती है, मे बी फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मदर एंड फादर। माता और पिता जब मिलते हैं, यूनियन का मतलब जो दोनों एक होते हैं, मिलते हैं, तो एक बॉडी जन्म लेती है, ये आप सभी जानते हैं। बट द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हमारे में अंदर जो चेतना जागृत होती है, लेकिन जो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट एनिमेट्स, वो एनिमेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, वो उत्पन्न होती है। इट इज कैरिड फॉरवर्ड, ये पीछे से चली आ रही है। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब ये आत्मा पीछे से चली आ रही है। फ्रॉम द कार्मिक इम्प्रेशंस, जो हमारे कर्मों के जो इम्प्रेशन है उसकी वजह से ये चली आ रही है। ऑफ पास्ट लाइव्स, जो हमारी पीछे की जो जिंदगियां हैं उससे चली आ रही है। दीज इम्प्रेशंस, ये जो इम्प्रेशंस हैं, ये जो संस्कार्स हैं, ये जो ट्रेवल है, यात्रा आत्मा की, विद द सोल, सोल यानी आत्मा, ये हमारी आत्मा की जो यात्रा है, लाइक ए सबटल फ्रेग्रेंस, कैसी है ये? एक सबटल का मतलब होती छोटी सी, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, ये छोटी सी खुशबू की तरह है। अनसीन, दिखती नहीं है, येट अनमिस्टेकेबल, लेकिन गलती कभी नहीं होती। मिस्टेक का मतलब गलती, अनमिस्टेक यानी कोई गलती नहीं, लेकिन ये गलती नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। दिस इज वाई, इसीलिए
ए न्यू बॉर्न इंस्टिंक्टिवली नोज। न्यू बॉर्न कोई भी जो नया बच्चा पैदा होता है, इंस्टिंक्टिवली नोज, इंस्टिंक्टिवली मैंने अपने आप जानता है, नो कहनी जानता है, क्या जानता है? टू ड्रिंक मिल्क, दूध पीना जानता है, विदाउट बीइंग टॉट, बिना किसी के टीचर के पढ़ाए बिना वो दूध पीना जानता है, क्योंकि ये आत्मा कई पीछे से चली आ रही है। सच इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है उदाहरण, इस तरह के उदाहरण आर नॉट लेसन्स, ये कोई लेसन्स नहीं है ऑफ दिस लाइफ, इस जिंदगी के, ये लेसन नहीं है, ये पुराने चले आ रहे हैं। दे आर दी मेमोरीज, ये वो मेमोरीज हैं ऑफ ए जर्नी, एक यात्रा की, बिफोर दिस बिगनिंग, जहां से ये शुरू हुई है उससे भी पहले की है। टू डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना, टू डिनाई यानी मना करने के लिए, रीबर्थ इज टू डिनाई। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, डिनाई यानी मना करना, आप इसको नहीं मानते हैं तो रीबर्थ इज टू बी डिने, तो आपको रीबर्थ भी नहीं मानेगा। द सोल एंड द लॉ, सोल यानी आत्मा, लॉ यानी कानून, दैट गवर्न्स इट, इसको एक सिस्टम चला रहा है। गवर्न का मतलब इसको एक सिस्टम चला रहा है, सांसारिक सिस्टम। इफ फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट्स यानी फल, हमारा जो रिजल्ट ऑफ एक्शंस, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वर कन्फाइंड, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एक कन्फाइंड मतलब सीमित दायरे में आ जाएंगे, ओनली टू द प्रेजेंट लाइफ, वो सिर्फ प्रेजेंट लाइफ में ही देखे जाएंगे, एंड द मॉरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, और जो सृष्टि का जो नियम है, मॉरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स वुड कोलैप्स, वो बिल्कुल बिखर जाएगा। वाई, वाई यानी क्यों, स्ट्राइव फॉर गुडनेस, हम लोग अच्छे के लिए क्यों कोशिश करते हैं। वेन एविल ऑफन सीम्स, सीम्स यानी दिखना, जब अक्सर बुराई नजर आती है, एविल यानी बुराई नजर आती है, टू ब्रिंग इमीडिएट प्लीजर, बुराई जो होती है वो तुरंत खुशी के लिए होती है, इमीडिएट प्लीजर, एंड नोबल डीड्स, और पुरस्कार भरा डीड्स कार्य करने के लिए, माइट लीड्स टू सफरिंग, जो तुरंत जो हमारे को खुशी मिलती है वो हमको सफरिंग का मतलब दुखी कर सकती है। लॉ ऑफ कर्म, कर्म के जो नियम हैं, एश्योर्स, वो दावा करते हैं, दैट एवरी कोच, वो कहते हैं कि प्रत्येक कारण फाइंड्स इट्स इफेक्ट, किसी भी कारण का कोई ना कोई असर जरूर होता है, इवन इफ इट इज टेक्स लाइफ टाइम टू अनफोल्ड, चाहे उसको पूरी जिंदगी लग जाए उसमें, इवन इफ इट टेक्स, भले ही उसको लाइफ टाइम्स टू अनफोल्ड, अनफोल्ड यानी बंद कर देना, अनफोल्ड यानी खोल देना, उस रहस्य को खुलने में भले हमारी पूरी जिंदगी लग जाए। लुक एट द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, इस संसार को देखो। डिफरेंसेस इन स्किल, स्किल यानी हमारी जो कारीगरी है उसको स्किलनेस कहते हैं। सेट्स, डिफरेंसेस इन स्किल सेट्स, कारीगरी जो
होती है, वो सेट होती है आर नॉट रैंडम। ये अचानक नहीं आती है, स्किल की डिफरेंसेस अचानक नहीं आती है आदमी में कारीगरी। दे आर ब्लॉसमिंग। ब्लॉसमिंग का मतलब होता है फलना फूलना। ये फलती फूलती आती है ऑफ सीड्स। कहां से आती है? ऑफ सीड्स, उन बीजों से आती है, सोन बिफोर, जो पहले उगाए गए हैं उनकी फसल है, यानी कि हमारे पुराने कर्मों की फसल। दी बॉडी, जो हमारी बॉडी है, इज शेप्ड, इसको एक इंसान की बॉडी का शेप दिया गया है बाई बायोलॉजिकल, बाई बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बट दी लाइफ, लेकिन जो हमें जिंदगी मिली है विद इन इट, इस शरीर के अंदर, इज शेप्ड बाई कर्म, वो कर्मों के द्वारा दी गई है। बाई दी सबटल वाइब्रेशंस, सबटल का मतलब छोटे, छोटे वाइब्रेशंस क्रिएटेड थ्रू आवर थॉट्स। जो हमारी जीवन में जो थॉट्स वाइब्रेशंस आते हैं वो हमारे विचारों से आते हैं, वर्ड से आते हैं, शब्दों से आते हैं, एंड डीड्स, डीड का मतलब कर्म होता है, कर्मों से आते हैं। कर्म वर्क से, जो हमारे कर्म होते हैं वो काम करते हैं थ्रू व्हाट में बी कॉल्ड चेन एंड चेंज। जो हमारे कर्म हैं थ्रू व्हाट में बी कॉल्ड चेन एंड चेंजेस, चेंज, जो बदलाव आते हैं उनसे है। दी चेन प्रिजर्व, चेन का मतलब एक कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, प्रिजर्व कंटिन्यूटी ऑफ द सोल्स जर्नी, ये हमारी आत्मा की जर्नी, यात्रा, उसमें जुड़ी रहती है। चेंज एराइजेज, हमारी लाइफ में जो बदलाव आते हैं, उत्पन्न होते हैं थ्रू न्यू कर्म्स, नए कर्मों से हमारी जिंदगी में बदलाव उत्पन्न होते हैं। वी क्रिएट इन ईच मोमेंट, हम हमारी लाइफ में प्रत्येक मोमेंट में हमारे कर्म पैदा करते हैं। वी मे नॉट सी, हम देख नहीं सकते आवर पास्ट लाइव्स, हमारी पुरानी जिंदगियों को तो हम देख नहीं सकते। और दी वंस, या दी वंस एक आदमी की येट टू कम, आने वाली जिंदगी को भी नहीं देख सकते। येट का मतलब अभी आने जो बाकी है। बट वी आर इन द मिडल ऑफ ए लॉन्ग, लेकिन हम पास्ट और फ्यूचर के बीच में हैं, यानी प्रेजेंट में है। अनब्रोकन सीन्स सीक्वेंस, हम उस सीक्वेंस में जो अनब्रोकन, टूटा नहीं है। प्रिसीडेट, प्रिसीडेट का मतलब होता है पुराने जो कर्म हैं, बाय काउंटलेस यस्टरडेज, कई पिछले सालों से, एंड फॉलोड बाय काउंटलेस टुमारोज, और आने वाले कई टुमारोज को हम फॉलो करेंगे। अंटिल वी अटेन लिबरेशन, जब तक हम लिबरेशन प्राप्त नहीं कर लेते। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, लिबरेशन का मतलब होता है जीवन मरण से छुटकारा, मोक्ष, मोक्ष को लिबरेशन कहते हैं। तो अटेन इसकी वर्ब है और अटेन का मीनिंग भी है, इसको मैं ये भी दे देता हूं। अटेन यानी प्राप्त करना। टू रिजेक्ट कर्म, अब अपने कर्म को रिजेक्ट करने के लिए, एंड रीबर्थ, और रीबर्थ करने के लिए, इज टू इनवाइट मॉरल एम्प्टीनेस,
हमको इनवाइट करना पड़ेगा मोरल एम्प्टीनेस। मोरल यानी नैतिकता लानी पड़ेगी। विदाउट द नॉलेज, बिना ज्ञान के, दैट एवरी एक्शन विल रिटर्न, बिना ज्ञान के जो कुछ भी करोगे वो लौट जाएगा। देयर इज नो ट्रू रीजन, कोई भी सच्चा रीजन नहीं है टू कल्टीवेट। आगे कल्टीवेट का मतलब पैदावार होता है, आगे बढ़ाने के लिए। देयर इज नो ट्रू रीजन, पेशेंस के लिए, कंपेशन के लिए और रिस्ट्रेन के लिए। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, पेशेंस यानी धैर्य, कंपेशन यानी दया। तो देयर इज नो ट्रू रीजन, इसका कोई रीजन नहीं है टू कल्टीवेट करने का। कर्म ही इसका एक रीजन है। बट व्हेन दिस ट्रूथ इज एक्सेप्टेड, जब इसको स्वीकार किया जाता है, लाइफ बिकम्स मोर डेलिबरेट। जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं ना अपने कर्मों को, तो लाइफ ज्यादा डेलिबरेट का मतलब होता है अपने आप चलने लगती है। वन बिगिंस, बिगिन यानी शुरू करता है, एक आदमी शुरुआत करता है। टू एक्ट, एक्ट यानी कार्य, ऐसा काम करके। नॉट फॉर इमीडिएट गेन, तुरंत ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बट फॉर द प्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ द सोल। तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसके आत्मा को फ्रीडम प्राप्त करने के लिए ये कर्म किए जाते हैं। रीबर्थ इज नॉट पनिशमेंट, पुनर्जन्म कोई पनिशमेंट नहीं है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, यह एक ऐसा मौका है टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को महसूस करने का। इट इज नॉट कंटिन्यूएशन, ये लगातार भी नहीं है ऑफ आवर जर्नी, कि ये हमारी जर्नी भी नहीं है कि लगातार चलती रहे टुवर्ड्स लिबरेशन। ये जरूरी नहीं है कि मोक्ष की तरफ हम चलते रहें। ईच लाइफ, प्रत्येक जो लाइफ है, इज ए क्लासरूम, वो एक क्लासरूम की तरह है। वेयर ओल्ड कर्म्स कैन बी बर्न्ड, जहां पर पुराने कर्मों को जलाया जा सकता है। एंड न्यू, और नए कर्म पैदा किए जा सकते हैं। नोबलर वंस, नोबलर का मतलब होता है महान, अच्छा आदमी। कैन बी सोन, वो दिखा सकता है। कैन बी सोन, दिख सकता है। लाइक सीड, वो एक बीज की तरह हो सकता है। दैट ब्लोसम इन फ्यूचर, वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत फलेगा फूलेगा। द साइकिल एंड्स ओनली, अब इन सब चीजों की साइकिल जब कब खत्म होती है? ओनली व्हेन ऑल कार्मिक बॉन्ड्स आर डिजॉल्व्ड, जब सारे कर्मों का असर बंद हो जाता है तब ये साइकिल एंड होती है। एंड द सोल, और जो हमारी आत्मा है, साइन से, साइन का मतलब चमकती है, हमारी आत्मा चमकती है इन इट्स ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल स्वरूप के अंदर। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी आत्मा ओरिजिनल ही रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे इम्प्योरिटीज पैदा उसमें हो जाती हैं और पुराने गुण भी उसके साथ चलते हैं, तो आत्मा फिर इस तरह से ओरिजिनल हो जाती है, प्योर हो जाती है, एंड ब्लिसफुल स्टेट में आ जाती है। ब्लिसफुल का मतलब परमानेंट। थस, इसलिए कर्म, रीबर्थ एंड द सोल, यानी कि कर्म, रीबर्थ एंड सोल, तीन चीजें होगी। फॉर्म एन इनसेपरेबल ट्राइड, एक ऐसी फॉर्म बनाते हैं। ट्राइड का मतलब तीन, तीनों चीज मिलकर के एक ऐसी चीज बनाते हैं। इग्नोर वन, इग्नोर का मतलब होता है किसी की अपेक्षा करना। एंड द होल स्ट्रक्चर कोलैप्सेस, अगर इन तीनों में से
कौन सी चीज? कर्म, रीबर्थ एंड सोल। इन तीनों में से अगर किसी भी इग्नोर वन, एक को इग्नोर कर दिया तो एंड द होल स्ट्रक्चर कोलैप्सेज, तो पूरा स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाता है। रिकॉग्नाइजिंग दिस ट्रूथ, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब इसको जानते हुए, पहचानते हुए, मानते हुए इस सच्चाई को, ट्रांसफॉर्म्स हाउ वी लिव, बदलाव होता है हाउ वी लिव, हम कैसे जीते हैं। मेकिंग ईच एक्शन, प्रत्येक एक्शन करते हुए, एक्शन के साथ हमेशा मेक ही आता है, या काम को करते हुए, कॉन्शियसनेस, एक्सेस कॉन्शियसनेस, ईच चॉइस मीनिंगफुल, प्रत्येक चॉइस कोई ना कोई मीनिंगफुल होती है। एंड ईच मोमेंट, और प्रत्येक जो मोमेंट होता है ए स्टेप टुवर्ड्स लिबरेशन, वो मोक्ष की तरफ जाता है। लाइफ इज नॉट ए सिंगल पेज, लाइफ एक पेज नहीं है, इट इज ए वास्ट स्क्रिप्चर रिटन, ये एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर का मतलब होता है बुक है, रिटन अक्रॉस लाइफ टाइम, ये कई जन्मों का लेख है। एंड द इंक इज कर्म, और इसमें इंक इसकी कर्म है। व्हाट वी राइट, हम क्या लिखते हैं, टुडे, आज क्या लिखते हैं, विल बी द स्टोरी, वो एक कहानी होगी, वी लिव टुमारो, जो हम कल जिएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कर्म और फल दोनों जुड़े हुए हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, ऐसा है मुनि प्रणमेय सागर जी का कहना। बहुत महान गुरु हैं, बहुत अच्छी स्टडी करी हुई है इन्होंने, बहुत अच्छा गुरु से ज्ञान लिया हुआ है, तो इस तरह से हमको आज इनकी बात सुनने को, पढ़ने को, समझने को मिली। शायद हम भी थैंकफुल हैं उनके। और यह हमारा टॉपिक क्लोज होता है। इस तरह से मैं प्रत्येक चैप्टर के सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके आपको बताता हूं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराता हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अब इसमें मेन चीज ये है कि आपको सेंटेंस के टुकड़े करना आना चाहिए। टुकड़े करने में भी एक छोटी सी कला है, और वो है सब्जेक्ट और वर्ब को मिला देना। फिर छोटे छोटे टुकड़ों के मीनिंग को जोड़ दो, सेंटेंस का मीनिंग ऑटोमेटिक निकल करके आ जाता है। यही हमारी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कला है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किसी को कोई शक हो तो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें और इस इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख जाएं। ओके, गुड बाय।